ओके, हाय एवरीवन। हम लोग का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 के साथ। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट क्लास हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सीखे थे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से किस तरह सोल्यूशन निकालते हैं। तो उसी के पहले कुछ एक दो सम्स हम लोग करेंगे जहां पर रूट्स ये रहेगा। ठीक है, सर्कल चल रहा है। क्या बोल रहे हो? आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ भैया। आवाज आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ ऐसे सम्स करेंगे, ठीक है, जहां पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ही रहेगा, बट जो मेरा सम रहेगा ना, सम रहेगा रूट में। तो याद रखना, जब भी मेरे को इक्वेशन या सम रूट में देगा तो दो तरह से ही दे सकता है। कैसा दे सकता है? पहला, या तो ये देगा ऐसा टाइप में, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस रूट सी इक्वल्स टू 0। मतलब या तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म में और लास्ट वाला टर्म में, इन दोनों में रूट रहेगा। ठीक है, या फिर जो नेक्स्ट तरीका हो सकता है वो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो पहला और आखिरी में रूट होगा या तो केवल बीच में रूट रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला और दूसरा में रूट है, ऐसा टाइप का सम नहीं देगा। ठीक है, तो कभी भी रूट का सम देगा तो कैसा देगा? या तो पहला और आखिरी नंबर में रूट रहेगा या फिर केवल बीच वाला नंबर में ही तुम्हारे पास रूट रहेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे इनको? तो पहले इस टाइप वाला सम बताते आओ। ऐसा एक सम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर सॉल्व कैसे करना है वो बताते हैं तुम लोगों को। सो एक सम है, विच इज रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखो देखो, हाँ करेक्ट सम है। तो ये तुमको सम दिया है। कैसा सम है? जहां अभी नोट डाउन मत करो, नोट डाउन करने के लिए टाइम देंगे, अभी केवल समझ लो दोनों तरीके का सम। तो यहाँ कैसा टाइप का सम है? देखो, जहां पर पहला और आखिरी में रूट दिया हुआ है ना, बीच में रूट नहीं है। कुछ नहीं करना है, ऐसे टाइप के सम को बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करना है, एकदम नॉर्मली सॉल्व करना है। मतलब हाँ, तो ऐसे टाइप के सम को बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? पहला नंबर और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई होगा, यानी रूट 3 इंटू 7 रूट 3 कितना होता है? 21। पता है ना? रूट 3 इंटू 7 रूट 3, ये मेरे को देगा 7 इंटू रूट 3 तो 3 हो गया, तो आया आंसर 21। ठीक है, सो 21 का फैक्टर निकालोगे, निकलेगा 7 और 3। मेरे को 10 लाना है तो कैसे आएगा? 7 प्लस 3। अब इन सब चीज से तुम लोग फेमिलियर हो चुके हो, ठीक है ना? तो आ जाओ, 10 के लिए हम 7 प्लस 3 लिखेंगे तो आएगा रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे को बता दो पहले तो, पहला दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है ना। पहले दोनों में क्या कॉमन है? केवल x कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच गया? रूट 3x प्लस 7। ठीक है, इन दोनों में एक रूट 3 कॉमन होगा। कैसे? देखो, क्या हम इस 3 को, ठीक है, यहाँ पे 3 था, उसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं ना? 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 तो लिख ही सकते हैं, है ना? तो इन दोनों में देखो रूट 3 कॉमन हुआ, तो यहाँ क्या बचेगा बता दो जल्दी से? रूट थ्री एक्स प्लस 7। देख लो, ब्रैकेट वाला चीज आ गया बिल्कुल सेम। ठीक है, तो मेरे पास x प्लस रूट 3 ये दोनों और ब्रैकेट वाला चीज एक साथ रूट 3x प्लस 7। तो यहां से x का वैल्यू आया माइनस रूट 3, यहां से x का वैल्यू आया माइनस 7 बाई रूट 3। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट मत छोड़ना, ठीक है? डिनोमिनेटर में कभी भी रूट मत छोड़ना, हमेशा रैशनलाइज कर देना। तो इंटू रूट 3 बाई रूट 3, तो यहां से x का वैल्यू माइनस 7 रूट 3 बाई 3। चेक कर लो, ये सबको समझ में आया? जब पहला और आखिरी में रूट दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्लियर हुआ सबको? किस तरह से करना है इसको पहले? हाँ सही है, माइनस रूट होता है। हाँ ठीक है, चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड टाइप सीखेंगे। जल्दी से इसको पहले नोट डाउन कर लो गाइस, फिर हम लोग सेकंड टाइप में चलेंगे। इसको नोट डाउन करो पहले।
चलो आओ सेकेंड टाइप वाले सम में चल रहे, ठीक है, जहां मेरे को रूट बीच में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। सेकेंड टाइप वाला सम कर रहे हैं जहां मेरे को रूट बीच में दिया रहेगा। ऐसा एक सम पहले नोट डाउन कर लेते, रुक जाओ। सो आई से सम वुड बी, रुक जाओ एक सेकेंड, सम वुड बी ऐसे 6x² माइनस रूट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देख लो ये दिया हुआ है मेरे को सम। फर्स्ट टाइप के सम में रूट कहां पे था, या तो स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में, ठीक है, तो उसको कैसे करना है वो हम लोग सीख लिए। सेकेंड टाइप के सम में रूट कहां पर है, सिर्फ बीच में। यही दो टाइप का सम आ सकता है रूट में। तो जब रूट बीच में रहेगा तो हम क्या काम करेंगे, देखो एकदम नॉर्मली सॉल्व करना है। 6 2 12, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर आया 12, तो 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, करेक्ट। 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, 2 3 6 3 1, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर्स मेरे पास क्या निकला, निकला 2 फिर 2 और 3, है ना। चेक करो, इसका प्राइम फैक्टर्स निकला मेरे पास 2 एंड 3, ठीक है। अब याद रखो जब भी बीच में रूट रहेगा ना, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बाबू लोग, जब बीच में रूट रहेगा ना तो रूट के अंदर क्या नंबर है वो देखना। जब भी बीच में रूट रहेगा तो रूट के अंदर क्या नंबर है वो देखना। रूट के अंदर क्या नंबर है, रूट के अंदर क्या नंबर है, 2, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो प्राइम फैक्टर्स निकलेगा ना, क्योंकि रूट के अंदर 2 है, तो हम इनमें से किसी भी एक 2 को ब्रेक कर देंगे √2 और √2 में। किसी भी एक 2 को, सिर्फ एक 2 को। अगर रूट के अंदर 3 रहता तो हम 3 को ब्रेक करते हैं √3 और √3 में। समझ आया। तो अब मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या है, मेरे पास फैक्टर्स है √2 2 एंड 3। अब ये 2 मेरा फैक्टर नहीं है, समझ में आया। हम इस 2 को ब्रेक कर लिए √2 और √2 में। याद रखना जब भी बीच में रूट रहता है तो ही ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर लिए, इसको ब्रेक कर लिए। अब मेरे को क्या लेके आना है, लेके आना है मेरे को √2 केवल। मेरे को क्या लेके आना है, √2। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम करते 3 इंटू √2 और एक करेंगे 2 इंटू √2। तो 3 इंटू √2 करके आएगा 3√2, 2 इंटू √2 करके आएगा 2√2, और माइनस करके लाना है ना, तो 3√2 माइनस 2√2 कितना होता है, समझ में आया। √2 हम कैसे लेके आए, जो भी नंबर रूट के अंदर रहेगा केवल एक, वैसा केवल एक नंबर को ब्रेक कर देना और फिर देख लेना कि अब बीच वाला नंबर कैसे आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 6x², ठीक है। ये √2 कैसे आया था, मेरा तो ये 2 अब फैक्टर था ही नहीं, तो इस 2 के जगह हम क्या फैक्टर लिए थे, हम लिए थे √2 एंड √2। तो एक बार हम 3 और √2 को मल्टीप्लाई किए तो 3√2, फिर एक बार 2 और √2 को मल्टीप्लाई किए तो 2√2, दोनों को माइनस कर दिया है जो कि माइनस करके आना था। तो √2x की जगह हम लिखेंगे 3√2x प्लस 2√2x माइनस 2 इज 0। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 हाँ हाँ 3 3x। ध्यान दो बाबू लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट दिस इजी, थोड़ा ध्यान दो। क्या हम इस 6 को, क्या हम इस 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्या इस 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्या हम इस 2 को, इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। लास्ट में ये बचा x², फिर माइनस 3√2x प्लस 2√2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ पहला दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, अब बताओ। 3x 3√2x, 3√2 और x, तो क्या कॉमन हुआ, 3√2x। समझ में आया, पहला दोनों में कॉमन क्या निकला, तो पहला दोनों में कॉमन निकला 3√2x। बचा क्या यहां पे बता दो, √2x माइनस 1, ठीक है। यहां बचा √2x माइनस
1। अच्छा इधर भी ये x होगा, मैं x लिखना भूल गया। ओके इधर पे आ जाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में केवल 2 ही कॉमन है, तो बचेगा √2x माइनस 1। आ गया आंसर। तो 3√2x प्लस 2 और एक होगा √2x माइनस 1। बस अब तो सॉल्व करना है। x होगा -2/3√2, डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं छोड़ना है, तो रैशनलाइज √2/√2, तो ये हुआ -2√2/3×2 ठीक है। और यहां से x का वैल्यू निकलेगा 1/√2, तो वापस रैशनलाइज करना होगा, तो आया √2/4, सॉरी √2/2 ठीक है। तो चेक कर लो, ये रहा मेरा। अच्छा इसको काट सकते हैं, 2 1 2 3 तो ये आएगा -√2/3 ठीक है ना। चेक कर लो, ये आ गया मेरा x का वैल्यू ठीक है। ये समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? ऑल गुड, समझ में आया ना? फिर से एक्सप्लेन नहीं, कर इसको और देते एक हैं। तरीके से भी कर सकते हैं ना। कोई डाउट है बता? मैं बोला कि मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से किया, आंसर मेरा वही आया। कर सकते हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ये हाँ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जहां पर थोड़ा समझ के चीज होता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाकर बहुत ज्यादा। किसी भी तरह से कर सकते हो, आंसर आएगा। 2-3 तरीका है इसको करने का, ठीक है ना। तो देखो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जब बीच में रूट रहता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर आएगा, उस फैक्टर में से एक नंबर, जो भी रूट के अंदर डिजिट होगा, उस एक डिजिट को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। किसमें? रूट में चेंज कर देंगे। फिर मेरे को मिडिल वाला लेके आना है प्लस माइनस करके। उसके बाद पहला दोनों में कॉमन, दूसरा दोनों में कॉमन आए, नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। तो दोनों ही तरह सब के सम का, दोनों ही तरह दोनों ही मतलब दोनों ही वेज का एक एक सम दे रहा हूं तुम लोगों को, सॉल्व करना, ठीक है। इन दोनों का एक एक सम दे रहा हूं, सॉल्व करना। चलो एक एक सम दे रहा हूं, उसको प्लीज सॉल्व करना तुम लोग। इसको पहले तो नोट डाउन कर लो। चलो अब पहला सम, एंड सेकंड सम हमारा होगा ठीक है। ये दो सम दिया हूं तुम लोगों को, स्टार्ट कर दो फटाफट से। ये दो अलग अलग तरह का रूट का सम हम लोग सीख लिए पहले, तो ये दो अलग अलग सम दिया हूं, उसको जल्दी से सॉल्व करो बाबू लोग, जल्दी जल्दी से। चलो स्टार्ट करो।
हो गया भैया। अच्छा ये हुआ किसी से सॉल्व हुआ हाँ किसी भैया। का? हाँ भाई। हो गया ठीक है, होने दो, बाकी बच्चे लोग भी कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं, होने दो उन लोग का, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रुक जाओ, गिव देम 5 more minutes। चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉल्व करना। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं पहला सम नंबर 1। ठीक है, बहुत ही इजी सम है, सम नंबर 1 तो देख के ही हो रहा है। √2 हो जाएगा 2 और 5 + 2 हो जाएगा 7। तो ये तो मेरे को देख के ही सॉल्व हो गया है वैसे। ठीक है, फिर भी सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो सम नंबर 1 स्टार्ट किया जाए। एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट गाइस। ओके, आ जाओ स्टार्ट कर रहे गाइस। हाँ चलो, तो पहला सम है √2x + 7x + 5√2। √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, ये मेरा पहला सम। पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई तो आएगा 5 × √2 × √2। तो 5 × 2 करके आएगा 10। तो
तो 7 मेरे को लाओगे तुम लोग कैसे, देख लो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, यही आया होगा तुम लोग का। ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखा रहे, यही आया होगा तुम लोगों का। अब आ जाओ, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x, तो आएगा √2x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन है क्या, कॉमन है √2, तो यहाँ पे आएगा √2x प्लस 5, करेक्ट। तो मेरे पास मिल गया x प्लस √2, यहां से मिल गया √2x प्लस 5, तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस √2, यहां से x इज इक्वल टू माइनस 5/√2, तो रैशनलाइज कर दो, तो आ गया माइनस 5√2/4। ठीक है, ये तो हो गया मेरा पहला सम, चेक कर लो, ये हो गया मेरा पहला सम, फर्स्ट सम। भैया डिनोमिनेटर में 2 होगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सम में आ रहे हैं, आ जाओ, सेकंड सम में आ जाओ। लेट्स कम ऑन टू द सेकंड सम। सेकंड सम में क्या है, देख लो, 3x² 3x² माइनस 2√6x माइनस 2√6x और प्लस 2। ठीक है, ये सम दिया हुआ है, करना क्या है, पहले तो पहला दोनों मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 करके आएगा 6। ठीक है, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके आएगा मेरे पास 6, तो हम 6 का रूट प्राइम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करेंगे। बट देखो एक चीज ध्यान दो, रूट के अंदर मेरे को दिया हुआ है 6, रूट के अंदर क्या दिया हुआ है मेरे को, 6 दिया हुआ है, तो मेरा एक फैक्टर तो 6 होगा ही, होना ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 6 से ही काटेंगे, क्योंकि रूट के अंदर 6 है, तो हम 2 और 3 नहीं लेते, पहले हम एक बार 6 ही ले लेते डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 6 1 जा। क्या बोले थे, अब रूट के अंदर जो नंबर होता है वैसा एक नंबर ढूंढो, ठीक है, और उसको ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर दो, √6 और √6 में, तो अब मेरे को लाना है 2√6, और वो भी प्लस करके लाना है, ध्यान दो, मेरे को ऐड करके लाना है 2√6। कोई बता सकते हो ऐड करके आएगा कैसे 2√6? √6 माइनस √6x माइनस √6x। हाँ, तो √6 प्लस √6 करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, है ना। तो आओ बस सॉल्व किया जाए अब, और क्या, तो 3x² माइनस 2√6 आया था मेरा, √6 प्लस √6 करके लास्ट में x प्लस 2, तो आ गया 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज 0। तो देख लो इन दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, ध्यान दो बाबू लोग, इन दोनों में ना बहुत कुछ कॉमन है, एकदम ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन है इन लोगों में। ठीक है, सबसे पहला तो 3 को हम ब्रेक करेंगे √3 इंटू √3 में। ठीक है, 3 को ब्रेक करेंगे √3 इंटू √3 में, फिर x², √6 को ब्रेक करेंगे √2 इंटू √3 में। देखो √6 को √2 इंटू √3 तो लिख ही सकते हैं, √6 है ना, इसको √2 इंटू √3 तो लिख ही सकते हैं। सेम वापस इस अच्छा यहाँ x, और वापस इस वाले √6 को √2 इंटू √3 लिख देंगे, साथ में x, और इस 2 को हम लिख देंगे √2 इंटू √2। ठीक है, सबको ब्रेक कर दिया, जितना नंबर था ये सारे नंबर को हम ब्रेक कर दिए। अब कॉमन लो, पहला 2 में क्या कॉमन है बता दो मेरे को, √3x कॉमन है, √3x, यहाँ क्या बचेगा, √3x बचा, यहाँ बचेगा √2, √3x तो गया, बचा √2, यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस √2 कॉमन है, यहाँ भी एक √2, यहाँ भी एक √2। ठीक है, तो हम एक माइनस √2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा √3x और यहाँ बचेगा केवल एक √2। तो बस देख लो मेरा ब्रैकेट वाला चीज आ गया है बिल्कुल सेम। ठीक है, ब्रैकेट वाला चीज आ गया है बिल्कुल सेम। भैया वहां माइनस √2 है। हाँ, ये माइनस होगा सर। ठीक है,
तो आया √3x माइनस √2, फिर से आया √3x माइनस √2। तो मेरा आंसर क्या बना? आंसर आ गया √2/√3। देखो मेरा आंसर आया √2/√3। अच्छा, बहुत सारा बच्चा लोग को देखे √2/√3 आते रूट काट देता है। प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। कहीं तुम लोग को मान लो 2²/3² दिखेगा तो स्क्वायर काट देगा क्या तुम लोग? स्क्वायर काट थोड़ी देता है, ठीक है ना? तो प्लीज ऐसा मत करना कि कहीं अगर रूट दिख रहा है ऊपर नीचे तो रूट काट दो, नहीं। इसको रैशनलाइज करो, ठीक है? इसको रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करके आएगा √3/√3, या आया √6/3 आंसर, ठीक है? ये होगा तुम्हारा आंसर। चेक कर लो, चेक कर लो। चेक कर लो बाबू लोग, ठीक है? ठीक है, तो ये रहा मेरे इन दोनों सम का आंसर। किसी को कुछ डाउट है सम्स में मेरे को बता दो। किसी को कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये था हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना? दिस वाज द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग का होगा सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद फॉर्मूला, ठीक है ना? आज के क्लास के लिए इतना ही रख रहे हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बाबू लोग। इसको नोट डाउन कर लेना जिनका भी नहीं हुआ है।